नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता अरुण कोंडल आपका स्वागत करता हूं लीगल एडवाइस विद अरुण में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवोर्स के बारे में। हस्बैंड या वाइफ दोनों कब और कैसे एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं, किन ग्राउंड से पर वो डिवोर्स ले सकते हैं, कितने समय के अंदर वो डिवोर्स ले सकते हैं, इस बारे में विस्तृत आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, तलाक या डिवोर्स। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग हस्बैंड या वाइफ दोनों को राइट दिया गया है कि वो डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में क्या था कि हमारा हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जब हम शादी करते हैं तो पुराने समय में डिवोर्स का कोई भी प्रावधान नहीं था। उस समय ये कहा जाता था कि शादी एक बार हो गई तो टिल डेथ जो है वो निभानी ही होगी। परंतु पैसेज ऑफ टाइम ये धारणा बदली और 1955 जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो वो आया, उसमें हमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को जो है डिवोर्स का अधिकार दिया गया। तो अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या राइट हैं, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, वो हमें हिंदू मैरिज एक्ट में जो है वो बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि डिवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स हैं, किन ग्राउंड्स पे या किन कारणों से हम जो है डिवोर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्राउंड की एडल्ट्री। एडल्ट्री मीन जब कोई हस्बैंड या वाइफ शादीशुदा होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ, किसी अन्य औरत या हस्बैंड के साथ वो रिलेशन रखते हैं, सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं, वो एडल्ट्री के अंदर आता है। अगर हस्बैंड या वाइफ उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ ले और उनके पास कोई भी ऐसा सबूत है कि मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ ने एडल्ट्री की है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड है। ये एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स जो है लेने का। इसमें क्या है, एडल्ट्री में आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कोर्ट में साबित करने के लिए कि मेरे हस्बैंड या वाइफ ने जो है वो एडल्ट्री की है। तो ये इस ग्राउंड पे आप जो है वो डिवोर्स ले सकते हैं। नंबर टू पे हम बात करेंगे क्रुएल्टी की। क्रुएल्टी, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक दूसरे के साथ क्रुएल्टी करता है तो उस ग्राउंड पर भी हम जो है वो डिवोर्स ले सकते हैं। क्रुएल्टी मतलब कि मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं तो वो ये ग्राउंड लेकर कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। इस ग्राउंड पर भी आप डिवोर्स जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डेजर्शन की। डेजर्शन मीन छोड़कर चले जाना, संसार छोड़ देना। जब आप बिना पति या पत्नी की कंसेंट के उसे छोड़कर चले जाते हैं, वो एक वैलिड ग्राउंड बनता है कि मेरी मर्जी के, या मेरी हस्बैंड बोल सकता है कि मेरी मर्जी से, वाइफ बोल सकती है मेरी मर्जी से ये मुझे छोड़कर चले गए हैं या चला गया है, तो उस ग्राउंड पर भी आप अपना डिवोर्स जो है वो ले सकते हैं। इससे एक और वैलिड जो ग्राउंड है वो कन्वर्जन भी है। अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर लेता है, अगर हस्बैंड या वाइफ अपना धर्म किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट कर लेता है तो वो भी एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए। इसके अलावा आपके पास एक ग्राउंड है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर ऐसा है कि अगर हस्बैंड या वाइफ मेंटल डिसेबिलिटी से परेशान है और वो कभी ठीक नहीं हो सकते, उस ग्राउंड पर भी आप जो है डिवोर्स पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेप्रोसी की। लेप्रोसी मीन ऐसा डिजीज, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती और उसका फैलने का डर भी है। जैसे कि छुआछूत की कोई बीमारी है, उसे स्किन डिजीज है और ऐसा कोई डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, तो उस ग्राउंड पर भी हस्बैंड या वाइफ जो है वो डिवोर्स पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। वेनर डिजीज भी एक वैलिड ग्राउंड है। वो भी इसी तरह का है कि जो डिजीज ठीक नहीं हो सकता और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है।
उस ग्राउंड पर भी आप जो है वो डिवोर्स जो है वो अपने हस्बैंड या वाइफ से ले सकते हैं। इसके बाद अगर रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड का मीनिंग जो है, अगर पति या पत्नी वर्ड मतलब संसार को रिनाउंस त्याग देते हैं विदाउट आपकी कंसेंट के, अगर विदाउट आपकी कंसेंट के हस्बैंड या वाइफ संसार छोड़कर कहीं चला जाता है तो उस ग्राउंड पर भी आप उसे डिवोर्स दे सकते हैं। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड एक ऐसा नहीं है या वो सन्यासी बन जाता है या वो कहीं और चला जाता है बिना आपकी मर्जी से, तो आप वो है उनसे डिवोर्स ले सकते हैं। और लास्ट जो ग्राउंड है वो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग अगर हस्बैंड या वाइफ 7 साल या इससे अधिक जो है वो गायब हैं या उनके बारे में कुछ भी सुना नहीं गया है और ये सुना गया है कि उसकी डेथ हो गई है या उनकी डेथ हो गई है, उस ग्राउंड पर भी आप जो है कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन जो है फाइल कर सकते हैं। विद आपके पास जो है एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, विद वैलिड ग्राउंड होना चाहिए आपके पास कि आपके पास आप कितने समय के अकॉर्डिंग उसमें केस फाइल करते हैं और आपके पास कितने प्रूफ जो हैं वो डिवोर्स के हैं। आपके पास उनके वैलिड प्रूफ होने चाहिए कि 7 साल मेरे पति को या मेरी पत्नी को मुझे छोड़े हुए हो गया है और मेरे पास ये प्रूफ है कि वो मुझे छोड़कर चला गया है, चली गई है। उस ग्राउंड पर भी आप जो है वो डिवोर्स पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो डिवोर्स पिटीशन है उसमें हमें ये 9 ग्राउंड्स तो दे दिए गए कि कोई भी पति पत्नी जो है वो इन ग्राउंड्स को लेकर कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन जो है वो अपने वकील के थ्रू जो है वो डिवोर्स ले सकता है। अगर आपके पास ये सारे वैलिड ग्राउंड्स हैं तो आप अपने पति के अगेंस्ट या अपने पति के अगेंस्ट जो है वो डिवोर्स जो है पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक म्यूचुअल डिवोर्स का भी ग्राउंड है। म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि म्यूचुअल डिवोर्स आपसी सहमति से तलाक जो है वो कितनी जल्दी ले सकते हैं। अगर हम डिवोर्स फाइल कर रहे हैं तो उसमें कम से कम हमारा वैलिड पीरियड जो है वो 2 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल से हम अलग रह रहे हैं तब हम जो है वो डिवोर्स पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं। इन प्रिजम्पशन भी हैं इसमें, बट मिनिमम जो है वो 2 ईयर का गैप जो है वो होना चाहिए। डिवोर्स एक ऐसा है जिसमें आपको वैलिड ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। विदाउट वैलिड ग्राउंड्स जो है आप डिवोर्स पिटीशन जो है फाइल नहीं कर सकते। तो आज मैंने आपको डिवोर्स के बारे में बताया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल कंसेंट बाय डिवोर्स वो है वो आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।